नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे डेली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत जितनी शांत और सकारात्मक होना, उतना ही अच्छे से पूरा दिन बीतता है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ। ये देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा कितने अच्छे से हरा भरा हो गया है। गर्मियों के मौसम में थोड़ा सूख सा गया था, लेकिन जब से बारिश का मौसम आया है सब खिल गए हैं। पूरी तरह से सारे के सारे पौधे एकदम हरे भरे हो गए हैं। सुबह सुबह सबसे पहले मैं इन पौधों को ही देखती हूँ। ये पौधे बिल्कुल मेरे परिवार के जैसे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई पौधा लगाइए और वो बड़ा होता है, उसमें से फूल खिलते हैं, तो देखकर बड़ा सुकून मिलता है। कंटेंट में यूज करबू हमने ये तो लाइए कौन सा कैसे खाता है इनकर है ये क्या बंद कर दिया। सुबह सुबह सबसे पहले मैं इन पौधों को ही देखती हूँ। ये पौधे बिल्कुल मेरे परिवार के जैसे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई पौधा लगाइए और वो बड़ा होता है, उसमें से फूल खिलते हैं, तो देखकर बड़ा सुकून मिलता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पर डे प्रतिदिन मुझे पूजा के लिए कुछ न कुछ फूल मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत समय इनके साथ बिताती हूँ और वापस आते समय पूजा के लिए फूल आराम से तोड़कर लेकर आती हूँ। और एक और अच्छी बात है, इसी बहाने 2 बार मैं सीढ़ियों पर आती जाती हूँ। ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, बहुत अच्छे से अमरूद भी उसके बाद गार्डनिंग का काम खत्म करके फिर मेरा शुरू होता है नहाना धोना, सुबह के सारे काम। और उसके बाद पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी और पूजा में 1 घंटा निकल जाता है। और आज शुक्रवार है, तो शाम की पूजा की तैयारी भी मुझे करनी है, क्योंकि मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ। सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाता है घर में, तो घर की ऊर्जा ही बदल जाती है। एकदम पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में फैल जाती है। प्रतिदिन की पूजा में भगवान शिव का अभिषेक करना, लड्डू गोपाल को नहलाना, भोग लगाना और थोड़ा टाइम मंत्र जाप करना। और उसके बाद तुलसी माता को जल देना। फिर जाके घर के काम शुरू होते हैं। और आज तो वैसे भी थोड़े कम ही काम मुझे, क्योंकि मेरा बेटा आज अपनी नानी के घर चला गया है और मेरा तो आज व्रत ही है। और पति देव को कहीं जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, तो आज मैं खाली रहूंगी, ज्यादा काम नहीं है मेरे लिए। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी, फलाहारी नाश्ता। उसके बाद फिर देखती हूँ मुझे पूजा का कुछ काम है, जैसे धूपबत्ती मैं बना के रखती हूँ। उससे क्या होता है कि सुबह सुबह पूजा करने में देर नहीं लगती और सुबह सब कुछ तैयार करने में समय ज्यादा निकल जाता है। ये देखिए, मेरा एकदम ताजा ताजा फूल मुझे पूजा के लिए मिल जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पूजा में अगर फूल नहीं रखते ना, तो बड़ा खाली खाली लगता है, अच्छा नहीं लगता है। भगवान को क्या चढ़ाएं? 2-4 फूल तो प्रतिदिन खिल ही जाते हैं पूजा के लिए। आज गुड़हल नहीं खिला है, कभी गुड़हल, कभी बेला, कभी सदाबहार, कनेल, कोई न कोई फूल खिला रहता है।
कुछ पौधे और थे मेरे पास, लेकिन इतनी गर्मी पड़ी सब सूख गए। कभी बारिश का मौसम आ गया है, कुछ नए गमले मंगवाऊंगी, फिर उनमें कुछ नए पौधे मंगवा कर लगाऊंगी। आज मैंने ये तुलसी माता के गमले को भी अच्छे से सजाया है। बारिश की वजह से गमले के ऊपर के सारे पेड़ धुल गए और ये पुराना जैसा दिखने लगा, तो मैंने इसको अच्छे से पेंट किया है। ये अब मैं इसको अंदर ही रखूंगी, नहीं तो ये धुल जाता है। बालकनी में रखती हूँ, हाँ इसके ऊपर सब पानी पड़ता है इसलिए ये धुल जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छे से सजा रहता है कलर, तो देखने में अच्छा लगता है। बनाऊंगी अपने लिए चाय, खाना बनाना है नहीं तो नाश्ता बनेगा। अब देखती हूँ दोपहर में क्या होता है, प्राणना कब आते हैं, कुछ खाते पीते हैं कि नहीं, जैसा बोलेंगे कुछ बनाऊँ। अभी अपने लिए बना ले रही हूँ, चाय पी दोपहर में केला वगैरह है तो खा लूंगी। और वैसे भी शाम को मैं एक बार खाना खाती हूँ, रोटी दूध या रोटी मीठा या हलवा, कुछ भी मीठा चीज खा लेती हूँ पूजा के बाद। ज्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो आज मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, तो सोच रही हूँ कुछ अलग सा कोई काम कर लूँ, साफ सफाई कर लूँ। लेकिन आज शुक्रवार है और व्रत, तो ज्यादा अपने आप को थकाऊंगी नहीं, इसलिए साफ सफाई वाला काम कल करूँ। और वैसे भी घर की साफ सफाई या कुछ भी ऐसा करना हो तो शनिवार को किया जाता है, तब शनिवार को करना बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो किचन की सफाई, मतलब रोज वाली सफाई को छोड़कर कोई अलग तरह का अच्छे से साफ सफाई करनी हो तो शनिवार को करिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। कपड़े धुलना, घर की सफाई, रोजमर्रा की सफाई को छोड़ के स्पेशल ढंग से मतलब गहराई से साफ करना तो शनिवार को करिए। शनिवार को या फिर बुधवार को करना ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो बाथरूम की सफाई, किचन की सफाई। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया करिए तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ तो पहले से ही मम्मी दादी सभी लोग ऐसा ही करती थी। ये जो प्रतिदिन सफाई होती है वो तो ठीक है, लेकिन अच्छे से करना है तो या तो बुधवार को होगा या फिर शनिवार को। मेरा चाय भी बन गया है, पक भी गया है, तो सोच रही और कोई सफाई नहीं करती तो आज पूजा के लिए धूपबत्ती और रुई की बत्ती तैयार करके रख देती हूँ, यही काम खत्म कर देती हूँ। क्योंकि सावन भी आने वाला है, इस तरह के काम करने से जब त्योहार आ जाते हैं तो वैसे भी काम बढ़ जाते हैं। मैं सोमवार का व्रत भी रखती हूँ, सावन की 5 सोमवार, हालांकि इस बार तो 4 ही पड़ रहा